प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पहुंचे। समारोह की शुरुआत पूजा पाठ से हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, आज देश के लिए गौरव का विषय है कि विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लोकशाही के जनप्रतिनिधियों के लिए आज़ादी के बाद देश में स्वयं निर्मित संसद लोकार्पित हो रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए तमिलनाडु के विभिन्न मठों के अधिनियम नए संसद भवन के लिए रवाना हुए। तमिलनाडु के वेलकुरुची अधिनियम के 18वें पुजारी ने कहा कि भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल लगाया जाएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूजा की। पूजा के बाद सेंगोल की अगवानी कर इसे नए संसद में स्थापित किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को एक ट्वीट में कहा कि ऐतिहासिक क्षण नए भारत की आशाओं, अपेक्षाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति का प्रतीक, वैभवशाली, गौरवशाली व प्रेरणादायी नए संसद भवन को आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि बिना विपक्ष की उपस्थिति के नए संसद भवन का उद्घाटन संपन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि देश में लोकतंत्र नहीं है, ये एक अधूरा कार्यक्रम है। 3 दिन पहले हमें व्हाट्सएप पर निमंत्रण भेजा गया, वे फोन पर विपक्ष के नेताओं से संपर्क कर सकते थे। पुराने संसद भवन से हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। हम सभी पुराने संसद भवन से प्यार करते हैं, वह भारत की आज़ादी का वास्तविक इतिहास है। लेकिन अब हमें नए संसद भवन में जाना होगा। वहीं राजद की ट्वीट में नए संसद भवन की तुलना ताबूत से की गई है। इस पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा ने कहा कि आप नजरबट्टू हैं और कुछ नहीं, छाती पीटते रहिए। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि जैसा कि भारत के संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया है, हमारे दिल और दिमाग गर्व, आशा और वादे से भरे हुए हैं। यह प्रतिष्ठित इमारत सशक्तिकरण का उद्गम स्थल हो, यह सपनों को प्रज्वलित करे और उन्हें वास्तविकता में पोष। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेश को पढ़ते हुए राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की अभूतपूर्व विकास यात्रा की इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घड़ी और गौरव क्षण में मुझे पूरे देश को बधाई देते हुए बहुत खुशी है। मुझे यकीन है कि इस अमृतकाल में बना नया संसद भवन आगे भी हमारे विकास का साक्षी रहेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 2.5 वर्ष से भी कम समय में इस भवन का निर्माण करवाया। देश ऐतिहासिक पल का साक्षी है। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज का दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। उन्होंने कहा कि ये केवल भवन नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों का सपना है। यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। नए संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज 28 मई 2023 का यह दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। देश आज़ादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। आज सुबह ही संसद भवन परिसर में सर्वपंथ प्रार्थना हुई। मैं सभी देशवासियों को इस स्वर्णिम क्षण की बहुत बधाई देता हूँ। यह सिर्फ भवन नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। यह हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट 75 रुपये का सिक्का जारी किया। उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा के कुछ पल अमर हो जाते हैं, आज ऐसा ही एक दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का साधन बनेगा। यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। आज नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। नया जोश है, नई उमंग है, दिशा नई है, दृष्टि नई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक अवसर पर कुछ देर पहले संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ, सेवा पथ, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और अधिनियम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था।
तमिलनाडु से विशेष तौर पर अधिनम के संत भवन में हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा कि यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। यह नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस देश में हो रही अच्छी चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। वे सेंगोल के बारे में झूठ बोल रही है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और राजद जिस तरह से नई संसद के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जनता उन्हें करारा जवाब देगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज का दिन ऐसा ही शुभ अवसर है। नई संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पूरा देश आज इस पल का गवाह बन रहा है। मैं पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में 2.5 साल के भीतर इस नई संसद का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि इस अमृत काल में विश्व में भारत का मान बढ़ा है। हमारी संसद आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखती है। लोकतंत्र हमारे मजबूत भविष्य की नींव है। अनेकता में एकता ही हमारी ताकत है। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संदेश को पढ़ते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विविधता को भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी बिंदु तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव और अतुलनीय आनंद का अवसर है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि संसद लोगों की आवाज है। प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन का दूसरा चरण जारी है। इसे राज्यसभा के उपसभापति ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सब प्रधानमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने अमृत काल में नए संसद भवन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। जीवंत लोकतंत्र के लिए गर्व का क्षण है। नई संसद में बैठने के लिए अधिक जगह है। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैंने सुबह का आयोजन देखा। मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं गया। वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं चिंतित हूं। क्या हम देश को पीछे ले जा रहे हैं? क्या यह आयोजन सीमित लोगों के लिए ही था? वहीं दूसरी ओर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हमारे खिलाड़ियों ने नए संसद भवन की ओर कूच कर रहे हैं। उनको पुलिस ने रोका। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में पहलवानों द्वारा आज दिल्ली में महिला सम्मान महापंचायत का आह्वान किया गया है। जंतर मंतर से संसद भवन जा रहे पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह पहलवान संसद भवन की ओर जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोका। नए संसद भवन को लेकर राजद के ट्वीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आरजेडी का कोई स्टैंड ही नहीं है। ताबूत क्यों कह रहे हैं वे? कोई और मिसाल भी दे सकते थे। इसमें भी कोई एंगल लाते हैं। कभी सेक्युलर बोलते हैं, कभी भाजपा से निकले हुए नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बना लेते हैं।